हाउ टू टॉक टू अ गर्ल एज एन इंट्रोवर्ट पर्सन। अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान है जिसको बात करना नहीं आता है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आता है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि अपोजिट जेंडर से किस तरह से बात की जाती है। देखो, इंट्रोवर्ट होना ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बात करना नहीं आता है, आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है जो आपके सोशल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा फकडअप कर सकती है। और मैं आपको यहाँ पे किसी प्रकार की फ्लर्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, या किसी प्रकार का ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि ओ जा करके लड़कियों में ऐसे कर दो वैसे कर दो। भाई, मेरे को नहीं पता है इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस, मुझे बस प्रैक्टिकल चीज़ें पता है जो शायद मैंने एक्सपीरियंस की है, और उसी के बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती है, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बचपन से फेस किया ना यार, वो आप ना करो। क्योंकि यार देखो, ऐसी चीज़ें फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और फिर आपको बाद में जाके रिग्रेट होता है, और वो रिग्रेट बहुत ही ज़्यादा आपको गिल्ट देता है। तो उस सिचुएशन से बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पे हूँ। और आप अगर अपने आप की पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए चैनल देख रहे हैं, तो भाई ये बहुत ही परफेक्ट चैनल है। आपको यहाँ आने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल करके आती है, अगर आपको किसी भी अपोजिट जेंडर से बात करने की कोशिश, जेंडर से बात करने की ट्राई करना, एज एन इंट्रोवर्ट आप इंसान हैं, आप एक लड़के हैं और आपको एक लड़की हैं जो शायद आपको एक अच्छी लग रही हैं, या आपको ऐसा लगता है कि चलिए इनसे बात की जानी चाहिए। तो ऐसे हालात के अंदर आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ऐसे मत प्रिपेयर करो कि जा करके कि भाई मुझे फ्लर्ट करना है, मुझे इंप्रेस करना है, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें प्रेशर डालती है आपके दिमाग पे, और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितना कोशिश हो सके प्रेम से जा करके बात करने की कोशिश करो। जस्ट जाओ, एक स्मॉल टॉक्स करने की कोशिश करो, फ्लर्ट करने की, अपने आप को प्रेशराइज करने की, अपने आप को थिंक करने की, ओवर थिंक करने की कोशिश मत करो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ एंड ऑल। बात करने की सोच रहे हो तो लाइक कह दो कि भाई आई लाइक योर नोटबुक और समथिंग, आप ऐसे बता सकते हो। बस ऐसा होता है, ठीक है। आई लाइक योर हैंड राइटिंग एंड एक्सेट्रा। ये चीज़ें होती है जो आपकी हेल्प कर देती है। अपने आप को प्रेशराइज मत करना, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लाइक यूज़ करो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को। इंस्टेड आप बोल रहे हो कि डू यू लाइक म्यूजिक, तो ऐसा मत पूछो उसकी जगह, क्योंकि उनको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे हालात के अंदर आपको करना क्या है कि आप जाकर के ऐसी चीज़ पूछ लो कि आपको किस तरह का म्यूज़िक का फेवर पसंद है। जब आप समथिंग रिलैक्स फील करना चाहती हैं, या आप सैड फील कर रही होती हैं, या आपको रिलैक्स करने के लिए कौन से टाइप का म्यूज़िक देखना पसंद है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा। वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, या वहाँ से थोड़ी आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी, या वो बताएंगे कि देखो मेरे को तो ये गाने पसंद है, फिर आप बता सकते हो ये कैसा है, ये कैसा है। तो जस्ट ऐसे करना होता है। ऐसा मत पूछने लग जाना कि एक थ्योरी सामने से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको गाने पसंद हैं, आप बताइए कैसे, ये समथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आप को कोशिश करो कि ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, ठीक है। जहाँ पे एक दो रिकमेंडेशन आए सामने से, फिर आप एक कोई रिकमेंडेशन पकड़ के वापस से अच्छा से कुछ कम्युनिकेट कर पाओ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जस्ट ऑब्जर्व करो एनवायरनमेंट को, कि किस तरीके का परिवेश है, किस तरीके के आकार विचार व्यक्त कर रहा है कोई व्यक्ति, या कोई मोबाइल कवर है, या कहीं से भी ऐसी चीज़ निकल करके आ रही है जहाँ से आप मतलब कुछ चीज़ को पकड़ सकते हो, उससे वो भी रिलेट कर रहा है सामने वाला इंसान, आप भी रिलेट कर सकते हो, और आपकी दोनों की उस पर एक कम्युनिकेशन हो सकती है। तो जस्ट आपको एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना है, उसके आधार पर आपकी बातें हो सकती हैं। तो इस बात को याद रखना कि अपने आप को प्रेशराइज करने की जगह, या अपने आप को सुप्रीम दिखाने की जगह, सिग्मा दिखाने की जगह, सुंदर दिखाने की जगह, अगर आप एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके चीज़ें देख रहे हो, और आप उनसे जस्ट क्यूरियोसिटी के अंदर पूछ रहे हो समथिंग, कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका वॉलपेपर बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके मोबाइल फ़ोन का बैक कवर बहुत अच्छा है, समथिंग लाइक। तो ये चीज़ें होती है जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको ओपन कर देती हैं। तो ये वियर्ड भी नहीं लगता है, और सामने वाले को अजीब सा भी नहीं लगता। वरना आप पहली बार में जाकर के फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो तो ऑब्वियसली लड़कियों के दिमाग में कुछ सायरन बजने लगते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है, वो छपरी हरकतें होती हैं। बी ए जेंटलमैन पर्सन, जाके पोलाइटली बात करने की कोशिश करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आओ। क्वाइट रहने से कुछ नहीं होगा, बाद में जाके रिग्रेट ही होता है। तो रिग्रेट करने से अच्छा है कि हाँ चलो, अगर कोई आपसे बात करने की कोशिश नहीं भी कर रहा है, आपने जाकर के कर ली, और अगर वहाँ पे आपका पप्पू भी कट गया, तो ऐसे
डरने की घबराने की बात नहीं होती है, ये सब चीज़ें होती है, मनुष्यों से चीज़ें होती है और करत करत अभ्यास की जड़ मत हो जान। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही एक मैन को परफेक्ट बनाता है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरे को बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए। भाई परफेक्ट किसी का कुछ नहीं चाहता है, बस आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। और एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप जाकर के मिरर प्रैक्टिस करो, अपने आप को अपने आप की आंखों में झांक करके देखो मिरर के अंदर, और अपने आप से कंटिन्यूसली बात करने की कोशिश करो। जितना अच्छे से बात करते हो, जितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, हाथों की गेस्चर एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो ना, तो ये प्रैक्टिस है जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है, आपको दूसरों की आंखों में आंखें डाल करके बात करने की क्षमता उत्पन्न कर देती है। तो यार ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप अपने खुद की आंखों में झांक करके देख रहे हो, जो कि एक मिरर प्रैक्टिस होती है, जहां पे आप कम्युनिकेशन को बोलना सीख रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ निकल करके आती है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है कि जो भी चीज़ें अपने आप को घबराना नहीं है। अगर कोई बात नहीं, सामने वाला इंसान आपसे रिजेक्शन है, उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, दैट्स इट। जो भी चीज़ें हो रही हैं एक्सेप्ट करो, बाहर निकल जाओ। और भी बहुत अच्छे अच्छे इंसान एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर। जैसे आपने एक अटेम्प्ट किया, वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, दैट्स इट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो अपने आप पे क्वेश्चन मार्क खड़े करने की कोशिश कर रहे हो और समझ रहे हो कि समथिंग ऐसा हो गया, मैं ही गंदा हूँ, मैं ही घटिया दिखता हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है, ये है, मैं काला दिखता हूँ, ये सब बकवास चीज़ें होती है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना इज़ इंपॉर्टेंट। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। तो आप अगर जितना अपने बारे में गलत सोचोगे ना, तो नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन को और ज़्यादा एक्वायर कर लेंगे और फिर वो आपको और नेगेटिव थॉट्स देंगे, जो कि आपको आपकी मोराल को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से तोड़ करके रख देंगे। तो ऐसे हालात के अंदर, ऐसी सिचुएशन से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना, आत्मविश्वास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इस बात को समझो और जो भी चीज़ें हो रही है यार उसको होने दो। लेकिन एज एन इंट्रोवर्ट इंसान अगर आप अपने कम्युनिकेशन को नहीं इनेबल करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हो जाकर के, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आप उन चीज़ों को जाकर के देखो भाई कैसे क्या चीज़ें हो रही है, कैसे क्या मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो उन चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने आप को शेप करने की कोशिश करो, अपने आप चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो यार मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बस आपकी चीज़ें स्टार्टिंग के अंदर ऑकवर्ड हो सकती हैं। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे, इनिशिएट करोगे तो थोड़ा ऑकवर्ड होगा, लेकिन उसके बाद तो भाई आप बहुत अच्छे ग्रेसफुली तरीके से आगे बढ़ने लगोगे। बस आपको इसी चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी आपको की फीचर्स यही हैं कि अपने चेहरे पर स्माइल रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओवरथिंक नहीं करना है, अपने आप को अगली वगली समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करो स्टार्टिंग के अंदर। शॉर्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि दूसरों को अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से सुनो, उनको लिसन करो, ताकि उनको भी वैल्यूएबल फील हो सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छा प्रवक्ता बना सकती हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सकती हैं, और आप आराम से जाकर के बात कर सकते हो किसी भी लड़की से। और वो दूसरी कोई डरावनी ऐसी परजीव नहीं है कि भाई वो कोई दूसरे ग्रह से आई हुई है। वो भी जीव हैं और आपकी जैसे ह्यूमन हैं, उनके भी वैसे ही थॉट्स हैं जैसे आपके हैं, और वो भी वैसा ही सोचती हैं जैसा आप सोचते हो। तो प्लीज़ अपने आप को ऐसा मत समझो कि अरे नहीं ऐसा है वैसा है। बिल्कुल क्लीन रखो और घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ में। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।